लाइट थे वलाकिबतु लिल्मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं सूरह अस-सफ़ के शुरू में 28वां पारा है। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। आसमान और ज़मीन अंदर जो कुछ भी है हर चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी तस्बीह बयान कर दी, अल्लाह दी पाकीज़गी बयान कर दी। और अल्लाह बड़ा गालिब है, बड़ी हिकमत वाला है। अल्लाह ताला दा लख लख शुक्र है कि जिसने सानू फजर दी नमाज की तौफीक दी है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। सानू बज़ाहिर लगता है भी छोटा जा काम है, ये बहुत बड़ा काम है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सच्ची बात यह है कि किसी भी नेकी की तौफीक ते गुनाह तो बचन की तौफीक अल्लाह की ताकत तो बगैर मुमकिन ही नहीं। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। वगरना हज़ारां लखां दुनिया सुती भी घर के अंदर तो कई उठ पैणगे, कई ने उठना नसीब नहीं होना। दुआ करो कि अल्लाह जिंदगी की एक एक सतर और एक एक साह जिहड़ा है ना वो अल्लाह सानू अपनी तस्बीह च गुजारन की तौफीक अता फरमाए। कुरान का उसलूब ये दसदा है कि कायनात की हर चीज़ सुभान अल्लाह कहंदी, अल्लाह की तस्बीह बयान कर दी। यहाँ तक ए जिहड़े दरो दीवार ने ना ये भी सुभान अल्लाह कहंदे ने, दरख्तां दे पत्ते भी सुभान अल्लाह कहंदे ने, पहाड़ां दा एक एक जर्रा सुभान अल्लाह कहंदा है ते समुद्रां दरियावां दे पानी का एक एक कतरा भी सुभान अल्लाह कहंदा है। क्योंकि कुरान च अल्लाह ने फरमाया कि जमीन और आसमान की हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह बयान कर दी। तो सानू भी ये हुक्म है, अल्लाह ने कुरान च हुक्म दिता है नबी पाक के जरिए मोमिनां नूं अल्लाह ने हुक्म इरशाद फरमाया कि ए मोमिनो, ए मेरे बंदो, या अय्युहल्लज़ीना उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुकरतन व असीला। अल्लाह दा आर्डर है, अल्लाह दा हुक्म है, ए मोमिनो, ए ईमान वालियो, अपने रब नूं कसरत नाल याद करो। और खास कर अल्लाह ने हुक्म दिता है सुबह और शाम अल्लाह दी तस्बीह बयान करो। सुबह और शाम अल्लाह दी तस्बीह दे कलिमात कहना ये कुरान दा हुक्म है। ते इस कुरान दे हुक्म दे मुताबिक मैनू और तुहानू चाहिए कि कम अज कम असी 100 मरतबा सुबहान अल्लाह सुबह कहिए तो 100 मरतबा सुबहान अल्लाह शाम नू कहिए। वैसे तो सारा दिन कहते रहो,
इनकी अजमत ही बड़ी, एक एक हरफ दे अल्लाह दे हाँ बड़ा अजर है। लेकिन कायनात दे पाक पैगंबर मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शिद जग्गां दे पीर रब दे हबीब जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम दी हदीस है, आप सरकार बैठे एक दिन ते सहाबा नूं पुछदे ने कि तुहाडे चों किहड़ा बंदा है जिहड़ा रोजाना 1000 नेकी करके सोए। 1000 नेकी। तो नबी पाक दे सहाबा परेशान हो गए, आका मतलब कि अपना कमकार भी करना होता है, दुनिया के मामलात भी ने, बीवी बच्चे भी ने, और भी दीगर मसरूफियात ने। 1000 नेकी ते बड़ी बज़ाहिर मुश्किल लगती है। अब देखो नबी पाक कितने रहीम और करीम ने, आपने उम्मत ते कितनी शफकत फरमाई, इंज मिनट दे अंदर थोड़े वक्त दे अंदर 1000 नेकी दा तरीका दस दिता है। आप सरकार ने फरमाया तुहाडे विचों जिहड़ा भी बंदा 100 मरतबा, कितनी मरतबा 100 मरतबा अल्लाह दी तस्बीह बयान कर दे, यानी कि सुबहान अल्लाह पढ़ दे, अल्लाह का कलिमा सुबहान अल्लाह वाला पढ़ लेंदे, 100 मरतबा जरा पढ़ लेंदे, अल्लाह अपनी रहमत नाल उन्होंने 1000 नेकी अता कर देंगे। 1000 नेकी अल्लाह उसको अता कर। इनमें दर्जे भी बुलंद होंगे ने, गुनाह भी माफ होंगे ने। एक कलमा, और मेरे ज़हन से बात आ रही नबी पाक दी सही हदीस है, आप सरकार ने फरमाया जो सुबहान अल्लाह का कलमा है ना, जो उहद पहाड़ है ना, इहदे नालों भी उच्चा है, इहदे नालों भी उच्चा है। अरबी दे लफ्ज़ां ते जरा गौर करना, मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शिद जग्गां दे पीर रब दे हबीब जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरी उम्मत दे लोगो सुबहान अल्लाह आज़म मिन उहदिन। आप सरकार फरमाते ने, ऐ मेरी उम्मत दे लोगो, ऐ एक कलमा एक बारी पढ़ना, सुबहान अल्लाह एक बारी कहना, इंदा सवाब उहद पहाड़ नालों भी ज्यादा है। आज़म मिन उहदिन, उहद पहाड़ से भी बड़ा। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह की तस्बीह बहुत बड़ी चीज है। इहदा माना देखो ना, सादा जो माना अल्लाह तू पाक है, अल्लाह तू, तो जो बंदा रब नूं कही जाता ना अल्लाह तू पाक ही पाक है, मतलब कि ऐ मेरे अल्लाह मैं गुनाहगार ही गुनाहगार, मैं स्याकार ही स्याकार, ऐ अर्श वाले अल्लाह मेरे अंदर हज़ारां कमियां ने, तेरे अंदर कोई भी कमी नहीं। ऐ मेरे अल्लाह मैं गुनाहगार ही गुनाहगार, ते तू पाक ही पाक। जो रब नूं बंदा पाक ही कही जाता ना, ते सुबहान अल्लाह का कलमा रब नूं बड़ा ही पसंद है। अल्लाह करे कि साडी जुबान ते कलमा आंदा रहे, सुबहान अल्लाह। मेरे उस्ताद शेखुल हदीस मौलाना अब्दुल अजीज अलवी सब कह दो हफिज़हुल्लाह ताला, अल्लाह उन्होंने सेहत वाली लंबी उम्र अता फरमाए। देखो रब दियां किन्नियां बरकतां ने, किन्ना फजल है। किन्ना अरसा हो गया सानू जामिया सल्फिया फैसलाबाद तो 15 तो 20 साल तो होगा होंगे, उदों भी वो शेखुल हदीस सन, अज भी वो शेखुल हदीस ने जामिया सल्फिया फैसलाबाद अंदर। और ये खानदान है वाहिद जिन्होंने रब ने बर्रे सगीर अंदर ये शान और अजमत बख्शी। बड़ी पते की बात ध्यान नाल सुनना, ये शाना एवं नहीं मिलदियां, ये पुत्र सोने ते अजमता वाले ये रब एवं अता नहीं कर दिंदा। बर्रे सगीर अंदर किते भी मिसाल नहीं मिलती कि इको वक्त बाप भी शेखुल हदीस ते तिन्ने पुत्र भी शेखुल हदीस। कितनी बड़ी अजमत है। तुसीं कहोगे प्रोफैसर साहब होरे हवा च गल करदे पे, नहीं, असीं इन्हां अखां नाल वेखिया जामे सल्फिया दे अंदर मसनद हदीस ते मेरे उस्ताद जनाब अब्दुल अजीज अलवी हाफिज़हुल्लाह ताला, अल्लाह उन्होंने सेहत बड़ी लंबी उम्र अता फरमाए, इंज ना हदीस पढ़ा रहे ने ते उस दौरान उन्होंने वालिद मोहतरम जामे सल्फिया तशरीफ ले आए। अल्लाह अकबर। तो उन्होंने वेख के ना, तो जाहिर है बेटे सन, बाप दी भी दाढ़ी सफेद, बेटे दी भी दाढ़ी सफेद, बाप भी शेखुल हदीस, पुत्र भी शेखुल हदीस। वालिद मोहतरम दारुल कुरान फैसलाबाद अंदर शेखुल हदीस, बेटा अब्दुल अजीज जामे सल्फिया फैसलाबाद अंदर शेखुल हदीस, तो एक बेटा जामे सल्फिया इस्लामाबाद अंदर शेखुल हदीस। इको वक्त जामे सल्फिया इस्लामाबाद शेखुल हदीस,
एक पुत्र जामे सलफिया फैसलाबाद शेखुल हदीस ते बाप खुद दारुल कुरान बहुत बड़ा मदरसा उहदे च शेखुल हदीस। ते जी असमत वाली बात एक होर तुहानूं दस दियां, साडे नाल एक साडे उस्ताद हुंदे सन शागिर्द साडे क्लास फेलो इलियास भट्ट साहिबाल तो, अल्लाह वो साडे दोस्त जिथे भी ने उन्होंने सलामत रखे, वो जरा खुल के गल कर लेते सन। ते कहन लगे उस्ताद जी ये दसो इन्नी वड्डी उम्र हो गई तुहाडी ते तुसीं शेखुल हदीस हो ते तुहाडे बाप भी शेखुल हदीस ने, ते बाप ते फिर आखिर बाप ही हुंदा है। ते उस्ताद जी जदों तुसीं घर जांदे हो अपने अब्बा जी कोलों इस उम्र विच भी प्यार लेंदे हो कि नहीं? सुभान अल्लाह। कहन लगे उन्हां दा तकिया कलाम जिहड़ी मैं गल सुनान लगा ना, वो जदों बोलदे ना सुभान अल्लाह शरीफ आदमी सारी जिंदगी उन्होंने बड़ा ही गुस्सा आया हुए ना, और सुभान अल्लाह शरीफ आदमी है कि कीता, यानी कि गल गल ते सुभान अल्लाह कहना ये अल्लाह ने उन्होंने आदत मुबारक ही बना छड़ी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह सानू भी तौफीक दे। ते कहन लगे बाप बाप ही हुंदा है, अल्लाह ने सानू इज़्ज़त अता कीती है। मैं हुण भी जदों अपने घर जाना ते हुण भी अपने अब्बा जी कोलों प्यार लेना, हुण भी जदों घर जाना ना ते अब्बा जी कोलों प्यार लेना। ये मैं समझना कि वालदैन दी दुआवां दा नतीजा है कि यक वक्त बाप भी शेखुल हदीस ते तिन्ने पुत्र भी शेखुल हदीस, ते जदों बोलना सुभान अल्लाह दा कलमा ही बोलना, अल्लाह अकबर अल्लाह है ना। नबी पाक ने एक हदीस बयान फरमाई, ते एक रिज़्क दी बरकत दा वजीफा भी नोट कर लो जरा। आप फरमाते ने ऐ मेरी उम्मत दे लोगो, ये मुस्नद इमाम अहमद दी हदीस दीगर किताबां च मौजूद है। मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शिद जग्गां दे पीर रब दे हबीब जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने पुत्रां नूं फौत होण तो पहले दो चीज़ां करन दा हुक्म दिता है ते दो कम्मां तो रुकन दा हुक्म दिता है। फरमाया बेटा सारी जिंदगी गड़बड़ कर, सारी जिंदगी दो कम करने नहीं ते दो कम्मां नूं छड्डना नहीं। ऐ तुसीं भी जरा पल्ले बिठा लो, बड़ी पता दी बात है, हदीस पेश कर रहे हैं कि सारी जिंदगी ये दो कम नहीं करने ते दो कम्मां दे करीब नहीं जाना ते दो कम्मां नूं छड्डना नहीं। फरमाया ऐ बेटा सारी जिंदगी शिरक नहीं करना ते सारी जिंदगी तकब्बुर नहीं करना। अल्लाह सानू शिरक तो भी बचाए ते तकब्बुर तो भी बचाए। असी अलहमदुलिल्लाह अहले तौहीद अहले हदीस हां, शिरक तो अल्लाह ने तकरीबन बचाया ही है, लेकिन तकब्बुर में कई लोग मुबतला हो जाते हैं। तकब्बुर की हुंदा है? आप सरकार ने ना इसकी तारीफ फरमाई। एक सहाबी नूं खदशा होया ते अर्ज करदा आका असीं सोहने कपड़े पाने हां, सोहनी जुत्ती इस्तेमाल करने हां, इंज समझो कि साडे दौर अंदर सूट बूट पहनना, सोहना लिबास पहनना, वेस्टकोट पहनना, टोपी पहनना, क्या ये तो तकब्बुर नहीं? आप सरकार ने फरमाया नहीं नहीं नहीं, इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल। ना 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 मेरे सहाबा, ये तकब्बुर नहीं, अल्लाह आप भी खूबसूरत ने, खूबसूरती नूं पसंद भी करते ने ते रब इस चीज नूं पसंद करदा है। अगर अल्लाह ने नेमत दी है तो उस नेमत का असर बंदे ते जाहिर भी होवे। रब ने दिता होवे, सोना पाओ ते सोना हंडाओ, कोई गल नहीं, फजूल खर्ची नहीं करनी, लेकिन सोना पाना सोना हंडाना ये तकब्बुर नहीं। आपने फरमाया तकब्बुर ये है दो चीज़ां, बातारुल हक व गमतुन नास। जिस बंदे च ए दो चीज़ां ने वो मुतकब्बर है, वो तकब्बुर करदा है। पहली बात हक गल नूं ठुकरा दिंदा है, हक गल नूं मनदा ही नहीं। कई बंदे इहो जिहे बदबख्त ने, उन्होंने कहो ना रब दे कुरान च मसला लिखिया तो वह गंदी जुबान ना कहते हैं मैं नहीं मानता कुरान, कहो अस्तगफिरुल्लाह, यानी कि हक बात नूं ठुकरा दिंदा है। तो कई इहो जिहे ने नबी दी हदीस सामने पेश कर दो, कहते मैं नहीं इसको मानता, मेरे इमाम ने क्यों कहा। और तुसी अल्लाह का शुक्र अदा करो, सानू अल्लाह ने कुरान हदीस से अमल करने की तौफीक अता की थी। हक गल नूं ठुकराना ये तकब्बुर है। और दूसरे नंबर ते गमतुन नास, लोगां नूं हकीर समझना ये तकब्बुर है। कपड़े सोने पा तू 100 वारी पा, लेकिन किसी गरीब नूं किसी कमजोर बंदे नूं हकीर ना समझ,
वो की ने असी तुहानूं पता नहीं असी कौन होने और तुसी कौन होंदे जी वो असी चट्ठे होने जी असी चौधरी होने असी पता नहीं की कुछ होने ना है जी। मैं तो इन्हों कीड़े मकोड़े समझना मैं की समझदा इन्हों इस बदबख्त में यह पता नहीं कि रब की पकड़ आवे तो फिर पता ही नहीं लगता। बड़ा चौधरी बना फिरदा मुछा वट दिते इंज करके माए का सूट पाया तो चौड़ा होकर टुरदा किसी को राह ही नहीं दिंदा। रब की पकड़ आई तवज्जो करना जरा एवं मैं हवा तीर नहीं जो सुट रहा तुम भी इन्होंने चीज़ों का मुशाहिदा करते हो। रस्ते में जा रहे हैं चौधरी बंदा गन्ना वाले नाल हिफाजत वाले नाल मौजूद ने हर पासे करो फर नाल जा रहे हैं। चंद कदम अगे जाता है उत्थे ही दिल का दौरा पै उत्थे ही ते सड़क के विच ही डिग पिया लत्तां आई नूं बाहां आई नूं ते मूँह तो झग निकल रही। मैं क्या हुण इहनूं करीब हो के पुछो हजरत जी तुसीं कौन होंदे हुण पुछो ना हुण की होंदे तुसीं। इन हाथों पर इन पांव पर पूरे जिस्म पर गिरफ्त है मेरे रब की। जब चाहे इनके अंदर सलाहियत पैदा कर दे तो जो मेरा रब चाहे हाथों पैरों छल कर दे उन्हें पूछना नहीं कोई नहीं। हर वक्त अल्लाह को माफी मंगिया कर तकब्बुर ना करे। अगर आप सरकार ने फरमाया नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटा जिंदगी के अंदर शिरक नहीं करना दूसरे नंबर पर तकब्बुर नहीं करना ये दो कामों के करीब नहीं जाना। ते दो काम ऐसे अजमत वाले ने उन्होंने कभी जिंदगी में तो छड़ना ही नहीं। ए दो काम सुनो फिर मेरी बात मुकम्मल है। आप सरकार ने फरमाया कि नूह अलैहिस्सलाम ने अपने पुत्रों को वसीयत की थी बेटा ये वजीफा कदी ना छड़िया जे ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ये बड़ा बड़ा वजीफा जे। हदीस में चाहता है अफजल जिक्री ला इलाहा इल्लल्लाह। ये जिम्मे रब का नाम बड़ा उच्चा है ना मैं तो दोस्तों को क्या करना। बंदा कदी महफिल च जाता कोई टेबल टाक होवे किते कोई परे पंचायत होवे ना ते आप सरकार ने फरमाया ये जरा कलमा है ना ला इलाहा इल्लल्लाह सत्ते जमीना एक पासे सातों आसमान एक पासे सारा जहान तराजू दे एक पासे होवे ते एक पासे इन्ना को कलिमा होवे ला इलाहा इल्लल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक कलमे दा वजन सारी कायनात नालों ज्यादा होएगा। कायनात हौली ते ला इलाहा इल्लल्लाह दा वजन सब दो। ते मैनूं ये गल समझ आई मैं यकीन रखना जिवें कलमे दा वजन ज्यादा है जिहड़ा बंदा इंदा विरद करदा है अल्लाह उनका भी वजन ज्यादा कर दिंदा। वजन ज्यादा तो मुराद है उनकी गल विच वजन अल्लाह पैदा कर दिंदा। पर पंचायत जाना हो ना तो 100 बारी ये पढ़ के जाया करो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। रब दी कसम तू 100 बारी पढ़ के जाके देख ते पंचायत का मालक ते सरदार ही अल्लाह तेनों बना देगा। इन्ना वजन तेरी गल विच हो जाएगा। फिर मैं जिंदगी च नहीं छड़ना ला इलाहा इल्लल्लाह। इहदा मतलब है अल्लाह ही है और कोई नहीं। इलाह कौन है ते असीं भी एक दिन मर जाना है उदों भी सिर्फ रब की जात ही बाकी रहेगी। और कभी कबर क़यामत में याद कर लिया कर। मैं तो दब ते फिक्र भी देना ऐ मेरे दोस्तों जरा गौर करा करो हमेशा इत्थे नहीं बैठे रहना। कफन नूं जेब नहीं हुंदी कब्रस्तान तो गुजरना कभी सोचा कर अज मेरा दोस्त इत्थे आया कल मैं भी इत्थे आना मेरा महल्लेदार इत्थे आया कल मैं भी इत्थे आना। तवज्जो करना रख याद कफन दिया बंदा अपने हाथों में कफन पाना तू फिर भुल जाना। रख याद कफन दिया बंदा कर याद कबर दिया कंधानू छड़ जाना ही जन फरजंदानू कहो ला इलाहा ऐसे ला इलाहा इल्लल्लाह कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। अगे जरा गौर कर रख याद कबर दी वादी नू रोज ही गुजरना है ते कबर भुल ही जाना कि मैं भी इत्थे आना। रख याद कबर दी वादी नू आबादियां दी बर्बादी नू छड़ जाना ही दुनिया दे गम शादी नू कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं ये वजीफा कभी नहीं छड़ना। और दूसरे नंबर ते दूसरा वजीफा दसिया सुबहान अल्लाह व बिहम्दी सुबहान अल्लाह व
गल मुकी बस तवज्जो करना। सुभान अल्लाह ही भाभी ए वेखो कारोबार च बरकत वाला रब दी कसम है, अगर किसी घर च रोटी नहीं ना पकती तो दुकान नहीं चलती, जायज कारोबार करता चलता ही नहीं। हर रोज सुबह के टाइम जदों भी अपने काम का आगाज करने, अपनी मसरत से बैठ के, कुर्सी से बैठ के, कारोबार वाली जगह से बैठ के, जिथे भी जाना है तू अपने ऑफिस अंदर दफ्तर अंदर बैठ के ना बाकी मामलात, बाकी वजीफे, कुरान की तिलावत वो भी जारी रख ते रोजाना 100 मरतबा पढ़िया कर सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। सुभान अल्लाह व भी कितनी बारी पढ़ना? 100 बारी। इंशाअल्लाह एवं चंद दिनों के अंदर अल्लाह रहमत बरकत कर दे। मैं ना मैनू याद है अरसा हो गया एक दरस में मैं वजीफा दसिया, मैनू नहीं पता सी बंदे सुनते ने गल पल्ले भी बन लेंगे। मैनू कुछ सालों बाद बंदा मिलिया कहना कारी साहब वो तुम सुभान अल्लाह भी हमदी का वजीफा दसिया, तो मैंने उम्रे की नीयत की, मैं पढ़ी गया मैनू रब ने अपने घर का दीदार कर दिता, अल्लाह ने मैनू अपना घर विखा दिता। अल्लाह की कसम ना लफ्जों के अंदर बड़ी बरकत है, क्योंकि कायनात इमाम फरमाते ने वाबी हा युरज़क़ु कुल्ल शैइन, इन्हां लफ्जों की बरकत नाल अल्लाह हर चीज नूं रोज़ी अता कर दे, हर चीज नूं। ए 2 वजीफे आज दे दरस याद करने ने, ला इलाहा इल्लल्लाह ते दूसरा सुभान अल्लाह व बिहम्दी ते तकब्बर ते शिरक दे नेड़े नहीं जाना। रब दी कसम अल्लाह रहमतां बरकतां ऐसियां कर देगा कि दुनिया व आखिरत च तुहानूं माला माल ही कर देगी इंशाअल्लाह। ते रब नूं आख्या कर अल्लाह तेरी जात सुबहान, आखिरी पैगाम जरा नोट कर ले, तेरी जात सुबहान सुबहान अल्लाह, तेरी जात रहमान रहमान अल्लाह, तेरे बिना कोई जाने ना मैनू ते भेदी दिलां दा पछाने ना मैनू। अगले लफ्ज़ों ते जरा गौर करना है, बड़ी गहराई नाल गौर करना है। ऐ मेरे अल्लाह मेरे कोल बदियां दे लखां खजाने, मेरे कोल बदियां दे लखां खजाने, पर तेरे कोल बख्शिश दे लखां बहाने। मेरे कोल बदियां दे लखां खजाने, पर तेरे कोल बख्शिश दे लखां बहाने। तू मखलूक सारी दा खालिक है कल्ला, तू सब दा है दाता ऐ मेरे अल्लाह। आओ अल्लाह को दुआ करिए। आज जुमे का दिन है ना, आज दरूद शरीफ कसरत में पढ़ना है। छोटे तो छोटा दरूद ने जामे तिरमिज़ी के अंदर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, इन्हें पढ़ लिया करो। जे रब तौफीक दे बड़ा दरूद इब्राहिम हो तो क्या ही बात है। नबी पाक से दरूद पढ़ना बड़ी अजमत वाली बात है, लेकिन जुमे वाले दिन और ज्यादा पढ़ना है। अल्लाह मैंने तुम पढ़ने की तौफीक देवे। नाले सूरा अल कहफ जी 15 पारे से ना वो भी हर जुमे पढ़िया करो, ये नूर ही नूर है। एक जुमे पढ़ोगे ना अगले जुमे तक नूर ही नूर होएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह सानू तौफीक दे। बीमारा वास्ते दुआ करो। साड़ी जमात के नाज़मे आला हाजी सनाउल्लाह साकिब साहब, दोस्तों शायद इल्म होएगा, वो काफ़ी बीमार ने, पहले कसूर अस्पताल रहे, फिर लाहौर चले गए जनरल अस्पताल च। दुआ करो अल्लाह उन्होंने मुकम्मल तंदुरुस्ती अता करे। दीगर जितने बीमार ने, मेरे भाई ने छोटे वीर, इन्होंने भी पिछले दिनों च चोट आई कारी बरक साहब के बेटे, तो मैं टेलीफोन पर वैसे बरक साहब ने इन्होंने हाल चाल पूछ लिया। दुआ करो अल्लाह इन्होंने बेटिया भाइयों भी मुकम्मल तंदुरुस्ती दे, ते दीगर भी जितने बीमार ने अल्लाह सब नूं शिफा अता करे। जिन्हें फौत हो गए अल्लाह उन्होंने माफ करे ते सानू मौत की तैयारी की तौफीक दे दे। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका वली अज़ीम सुल्तानिक, या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका नस्तगीस, या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम, या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। ऐ मेरे अल्लाह दुखियां दे दुख दूर फरमा, परेशान लोगों दी परेशानियां दूर फरमा,
तंग दस्त लोगों दियां तंग दस्तियां दूर फरमा। ऐ मेरे अल्लाह मेरे मुल्क पाकिस्तान दी खैर फरमा, आलम दुनिया आलम इस्लाम दी खैर फरमा। ऐ मेरे अल्लाह कश्मीर फलस्तीन और जिथे जिथे भी मजलूम है अल्लाह उन्हां दी मदद फरमा। ऐ मेरे अल्लाह जालमां नूं नेस्त तो नबूद कर दे, तबाहो बर्बाद कर दे, इबरत दा निशान बना दे, मजलूमां दी मदद फरमा। ऐ मेरे अल्लाह जितने भी मुसलमान मर्द औरतां बच्चे बूढ़े जवान घरां दे अंदर या अस्पतालों के अंदर रूहानी जिस्मानी तौर पर बीमार ने, अल्लाह सोने अपनी रहमत नाल मुकम्मल तंदुरुस्ती अता फरमा दे। या अल्लाह साड़ी जमात दे नाज़म शहर दे हादी सनाउल्लाह साकिब अल्लाह उन्होंने मुकम्मल तंदुरुस्ती अता कर दे। या अल्लाह मेरे भाई दोस्त बरक साहब के बेटिया मुकम्मल तंदुरुस्ती अता कर दे। या अल्लाह जितने भी बीमार ने, ये मेरे अल्लाह मेरे समेत जितने भी थोड़े बहुते कोई ना कोई मसला मसाइल तो हुंदा ही है। या अल्लाह दुनिया के अंदर साडा यकीन है बड़े बड़े लोगों ने दवाखाने कैम किए ने, पर शिफाखाना सिर्फ तेरे कोल है। तू चाहे तो 100 आदि पुड़ी अंदर भी शिफा रख देवे, जे तेरा हुक्म ना होवे तो सोने चांदी अंदर भी शिफा नहीं मिलती। अल्लाह अपनी रहमत नाल सानू 1-2 दिन वास्ते नहीं ता हयात तंदुरुस्ती अता कर दे, हमेशा हमेशा वास्ते सेहत अता कर दे, फार एवर आफियत अता कर दे। या अल्लाह जितने भी मुसलमान मर्द औरतां फौत हो गए अल्लाह उन्होंने माफ कर दे। या अल्लाह साढ़े वालदैन ते रहम फरमा, मेरे समेत जिन्हां जिन्हां दे वालदैन फौत हो गए या अल्लाह उन्हां दे वालदैन नूं माफ करके जन्नत आला मुकाम अता कर दे। या अल्लाह जिन्हां दे वालदैन जिंदा ने उन्हां बच्चियां नूं इस नेमत दी कदर करने दी तौफीक दे दे। ऐ मेरे अल्लाह सारी जिंदगी अपने अलावा किसी और दा मुताज न करना, उच्ची आमीन कह। या अल्लाह सारी जिंदगी अपने अलावा किसी और दा मुताज न करना। ऐ अर्श वाले अल्लाह जब तक जिंदा रखना अपनी तौहीद ते कायम रखना, जदों ही मौत आए कलमा नसीब करना, साड़ी जुबान ते कुरान जारी कर देना। रब्बि ग़फिर वरहम अंत खैरुर राहिमीन। या अल्लाह तू आसानियां फरमा दे, मुश्किलां दूर कर दे, तंग दस्तियां दूर कर दे, रिज़्क़े हलाल अता कर दे, शिफावां अता कर दे, मसले मसाइल हल कर दे, घरां दे अंदर रहमतां बरकतां फरमा दे। या अल्लाह हाले तक जरे नौजवान मर्द औरतां दी शादी नहीं हुई, जिंदगी दा नेक साथी अता कर दे। या अल्लाह जरे जोड़े ने उन्होंने सहबे औलाद कर दे। या अल्लाह जिन्हां कोल औलाद है अखां दी ठंडक बना दे। अल्लाह जिन्हां दे बेटे बेटियां जवान हो गए ने रिश्ते नाते आसान कर दे, अच्छे घर अता कर दे, अच्छे रिश्ते अता कर दे। सारी जिंदगी का सुख चैन नसीब करना, मुसीबत परेशानी आजमाइशों तो बचा के रखना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन।